हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली हमारी कैलकुलेशन की 3 क्लासेस पहले हो चुकी थी। ये क्लास हमारी चौथी है। इसके बाद हमारी एक और क्लास आएगी कैलकुलेशन की। इसके बाद कैलकुलेशन की ये 5 वीडियो आने के बाद कैलकुलेशन की कोई भी वीडियो नहीं आएगी। ध्यान रखना, ये 5 वीडियो में कैलकुलेशन आपकी, अगर आपने ये प्रैक्टिस करी अच्छे से, तो हम ये वादा करते हैं आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। पिछली क्लास में हमने 4 डिजिट के जो स्क्वायर थे वो हमने कुछ सिखा रहे थे, तो वीडियो किसी भी कार्ड से कट हो चुकी थी। इसके कार्ड से मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे और अच्छे से नहीं हो पाया था कहने का मतलब। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को फिर से एक बार करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 32, 45 यानी 32, 45 का होल स्क्वायर। ये आपको कैसे निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 34, 25, इसका होल स्क्वायर कैसे निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा 38, 37। ठीक है, चलो देखो अच्छे से समझ लो। कैलकुलेशन इससे बाहर आपको देखने को कहीं भी मिलेगी नहीं, ध्यान रखना। आओ देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले लास्ट डिजिट जो है इसका होल स्क्वायर कर दो। 5 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। हासिल हमारे पास कितनी बची है, 2। इसके बाद क्या करना है, इसका हेडर मल्टीप्लाई करना है। 5 चौगुना 20, इसका दोगुना करो। 20 दूना 40, 5 चौगुना 20 और 20 दूना 40 और 40 और प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 42। 42 की कितनी हो जाएगी 2। हासिल बची हमारे पास 4। अब इसका ऐसे साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 गुना 10 और इसका दोगुना करो, फिर बीच वाले का होल स्क्वायर कर दो, 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 गुना 20 और प्लस का हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 36 और 4 कैरी हो जाएगी। तो कितनी होगी 40। कितना हो गया हमारा 40। 40 की कितनी आ जाएगी 0। बात क्लियर है। अब आंसर हमारे पास कितनी बची है 4। इतना काम होने के बाद अब इसका हेडर मल्टीप्लाई करो। 5 गुणा में 3 15, इसका दोगुना करो, प्लस अंदर का अंदर कर दो। 4 गुणा में 2, इसका दोगुना कर दो। तो 5 दिया 15 दूना 30 और 4 दूना 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 46 और 46 और 4 कितना हो जाएगा 50। 50 की कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, 50 की कितनी हो जाएगी 0, यानी कि 4 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50, अब कैरी हमारे पास कितनी बची है 5। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करोगे तो 4 गुणा 3 12, इसका दोगुना कर दो 24। ठीक है, 4 दिया 12 दूना 24 और इसका होल स्क्वायर कर दो, 2 का होल स्क्वायर। तो 4 दिया 12 दूना 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 और 28 प्लस 5 हो जाएगा 33। 33 की कितनी आ जाएगी 3। आगे देखो हमारे पास कैरी कितनी बची है 3। हमने क्या कर लिया, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया 4 दिया 12 12 दूना 24। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 6 दूना 12 3 दूना 6, इसका दोगुना कर दो 6 दूना 12 और 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। 15 के यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसका होल स्क्वायर कर दो लास्ट में, 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 हो गया कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर, समझ में आई कि नहीं। फिर से देखो एक बार। सबसे पहला काम है लास्ट डिजिट का होल स्क्वायर करो। तो 5 का होल स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 25। समझ में आ रही बात। 25 की हासिल कितनी बची है 2। फिर इसका हेडर मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 10 और 10 गुना कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 10 गुना कितना हो जाएगा 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा ये 22। हासिल हमारे पास कितनी बची है अभी 2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20 और 20 गुना कितना हो जाएगा 40 और 40 और इसका होल स्क्वायर करो, 40 4 44 और 44 और 2 कितना हो जाएगा 46। आंसर हमारे पास बचे हैं 4। क्लियर है बात अपनी। इसका हेडर मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, इसका दोगुना कर दो, 15 दूनी 30, ये 30 हो गया। अंदर का अंदर करो, 4 दूना 8 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा कितना 46 और 46 और 4 कितना हो जाएगा 50। आंसर हमारे पास अभी बची है कितनी 5। समझते रहे ना। इसके बाद क्या करना है, इसका हेडर मल्टीप्लाई करना है। 3 दूना 6 और 6 का दोगुना करो, कितना हो जाएगा 12 और 4 का होल स्क्वायर करो 16,
तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। बात क्लियर है। अब इसका एवरेज मल्टीप्लाई करो, ये कहाँ तक हो गया हमारा 3 दूना 6 दूना 12 4 चौके 16 28, 28 5 33। अब इसका एवरेज करो, 4 3 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 3 का होल स्क्वायर करो, कितना कर दिया 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 और 3 27, सॉरी 27 हो जाएगा। अब 3 का होल स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो ये हमारा आंसर था 11 73 0 625, ठीक है सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 4 डिजिट का ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या करना है ध्यान से समझो, जो ये लास्ट डिजिट है, जो आपको लास्ट डिजिट दिखे, इसका आपको सबसे पहले क्या करना है होल स्क्वायर करना। सबसे पहला मैन मकसद हमारा है लास्ट डिजिट है, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। देखो 7 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49, कितना होगा 49, 49 में कैरी कितनी बची है हमारी पास आपकी 4 बची। इसके बाद जो लास्ट डिजिट है इसका जस्ट पहले के साथ मल्टीप्लाई करो। जब भी ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसका दोगुना भी करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर हो तो उसको ऐड कर दो, लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो उसका दोगुना करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 7 का होल स्क्वायर 49, करी कितनी बची है 4, 7 21, 21 दूना 42, इसमें 42 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 46, यहाँ पर आ गया 6, कैरी अभी भी हमारे पास 4 बची है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जब हम 3 डिजिट थे उनका होल स्क्वायर करते तो यही तो करते थे, पहले इसका होल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई इसका ऐड करते तो होल स्क्वायर करते थे, समझ रहे हो आपको कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 49, 7 21 दूना 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, हमारे पास कितनी बची है 4। अब इसका ऐड मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 और 56 का दोगुना करोगे 2 6 12 2 25 10 और 11 112 हो गया है ना। 112 और 4 कितना हो जाएगा 116, यानी कैरी अभी हमारे पास कितनी बची है 11। इधर का 7 21, 21 गुना कितना हो जाएगा 42, 8 24, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, तो 8 और 2 10, 4 4 8 और 1 9, 90 और कितना हो जाएगा 11। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 101, यानी कि हमारे पास कैरी अभी कितनी बची है 10, ठीक है। ध्यान से देखना कहाँ गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो 7 7 49, 49 की 9 हासिल कितनी बची है 4 7 21 दूना 42 और 42 4 46 4 हुआ, ठीक है। 7 8 56 और 56 दूना 112, ठीक है 112 हो गया, 112 4 116, 11 हासिल हो गई और 7 21 दूना 42 8 24 दूना 48, 90 90 और 11, ठीक है 101, 101 है तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर से देखो एक बार फिर से देखो, फिर से देखते हैं। 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49, हासिल हमारे पास 4 बची है। 7 21, 21 दूना 42 और 42 से 4 कितना हो जाएगा 46, अभी भी 4 है। इधर करो 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 गुणा में 2 2 6 12 2 25 10 11 3 3 9, 121, 121 और 4 125, है ना। अब सही है, पता नहीं पहले कहाँ गलती कर दी थी। तो ये हो गया 12। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई करो, 12 की हमारे पास कितनी है कैरी, 7 21, 21 दूना 42, 8 24, 24 दूना 48, 8 2 10 90, 90 और 12 कितना हो जाएगा 100 और 1 10, 102, कितना हो जाएगा 102, समझ रहे हो, कितना हो गया है 25 69, 102। वो कैरी हमारे पास अभी बची है कितनी 10, यहाँ तक क्लियर है। इधर देखो अब क्या करना है, इसका इसके साथ करो, कैरी अभी हमारे पास 10 बची है, ध्यान रखना। इसका इधर करो 3 3 9 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 8 8 64, 8 और 4 12 6 1 7 8 82 और 10 कितना हो जाएगा 92। यहाँ से समझो कैरी अभी हमारे पास 82 और 10 कितना हो जाएगा 92, कैरी अभी हमारे पास 9 है, ध्यान रखना। हमने ये कर लिया है। अब इसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, 8 3 24 और 24 दूना 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57, ठीक है। ये हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 5, समझ पा रहे कि नहीं।
इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 का 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो ये रहा हमारा स्क्वायर। तो ध्यान से समझो, स्क्वायर के मैंने तरीके आपको दो बताए थे। एक तो क्या बताया था, जब आपके 2 डिजिट थे तो उनके लिए 50 के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं, 100 के आसपास जितनी भी संख्या है, उसके लिए मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया। 3 डिजिट आते हैं उनका होल स्क्वायर आप कैसे निकालते हो, 4 डिजिट आते हैं उनका होल स्क्वायर कैसे निकालते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में जो 3 वीडियो हो चुकी है, ये हमारी चौथी वीडियो है। इसके बाद हम सीखेंगे अब स्क्वायर, स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो सीख लिया, अब क्या होगा, जो इसका होल स्क्वायर आप निकालते हो, ये आप कैसे निकालोगे, है ना, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो, आइए देखते हैं। अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। जिसको कहते हैं वर्गमूल। ध्यान रखना, कैलकुलेशन की बहुत अच्छी ये वीडियो है, आपके लाभदायक है, समझ ले। देखो आगे, जैसे हमारा क्वेश्चन है ये 74 77 44, इसका स्क्वायर रूट कैसे आप निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 40 96, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 82 81। तो ध्यान से समझो, पहले कुछ चीजें हैं वो भी बता रहे हैं, फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चन। पहले देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, 1 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 का जैसे आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और 6 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36, और 7 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49, और 8 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और 9 का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 81। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान समझो। जैसे ये बताओ, अगर कोई भी संख्या हमारी 1 है, जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट हमारा 1 है, जैसे ये 1 है, तो उस एक किसमें किसका स्क्वायर आता है, या तो 1 होगा लास्ट डिजिट या तो 9 होगा। तो ये कंडीशन ये है, एक लास्ट डिजिट की किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसके लास्ट डिजिट अगर 1 है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो या तो लास्ट डिजिट उसका भी 1 होगा या तो 9 होगा, इन दोनों में से ही 1 होगा। वैसे अगर हम बात करें 4 की बात करें, किसी बात करें 4 की, देखो 4 के लिए क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है लास्ट डिजिट, या तो हमारा क्या हो सकता है 8 हो सकता है। समझ पाई कि नहीं। अगर हम 6 की बात करें, अगर 6 होगा तो 6 उसके लिए लास्ट डिजिट हमारा क्या ही हो सकता है, वो हो सकता है या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ये 5 के लिए सिर्फ 5 है, ये 5 के लिए लास्ट 5 है। ठीक है, ये नियम है हमारे। तो देखो करना कैसे होता है, अब सुनो। पहले लास्ट डिजिट पता चल गया है, या तो अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना, जैसे इसका 1 है लास्ट में, तो इसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा कुछ नहीं आना है। आओ देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसमें ये करना है आपको, ये लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, इन 2 डिजिट को भी छोड़ दो। ये समझ लो हमारे क्वेश्चन में 2 डिजिट ये है नहीं, बचा कितना हमारा 77। अब ऐसी संख्या देखो जिसका स्क्वायर, ऐसी 2 संख्याएं देखो जिसका स्क्वायर जो है इसके बीच में होगा। अगर हम बात करें 8 का होल स्क्वायर देखिएगा, 8 का होल स्क्वायर देखो इधर, जैसे 64 है, 64 किसका स्क्वायर है 8 का। अगर 81 लिखते हैं तो ये काहे का है 9 का। ये जो वैल्यू है 64 से तो बड़ी है, लेकिन ध्यान रखना 81 से छोटी है। क्या समझो, 64 से तो छोटी है लेकिन 81 से छोटी है। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 आ गया, जैसे इसमें 4 आया, तो ये तो हमें पता है लास्ट डिजिट यहाँ पर 8 आएगा या तो 2 आएगा।
8 आएगा या तो 2 आएगा। नहीं इग्नोर कर दिया है कहीं, ये 6 सही है, ठीक है। क्या है 4 इसी में आ सकता है, तो 2 का होल स्क्वायर होगा या तो 8 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें तो देखो ये 77 जो है ये 8 का होल स्क्वायर और 9 का होल स्क्वायर इसी के बीच का है। इसमें छोटी वाली संख्या रखो आप, 8 यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी रखो। अब इसमें ये जो इन्हीं दोनों में से किसी भी संख्या का ये स्क्वायर है, किसी भी संख्या का ये स्क्वायर रूट है, इन्हीं दोनों में से, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब इसके बाद बात यहाँ पर ये आ जाती है, इन दोनों में से हम कौन सी संख्या माने, एक कौन सी है हमारी, किसका स्क्वायर है ये। तो करना कुछ नहीं है, इसमें जो जो आपकी छोटी संख्या है 8, इसके आगे वाली संख्या 9 है, इसमें मल्टीप्लाई करो 72। 72 से ये देखो ये बड़ा है या नहीं, ये बड़ा है या छोटा है, 72 से ये बड़ा है या छोटा है, तो क्या नाम 72 से ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो आंसर ये वाला आएगा 88। समझ पाए कि नहीं, क्या समझे। देखो लास्ट डिजिट 4 है, तो या तो लास्ट डिजिट इसका 8 होगा या तो 2 होगा, ये बात कंफर्म हो चुकी थी। हमने ये देखा जो बचा 77 ये इनके बीच में आता है, छोटी संख्या हमारी 8 थी, मैंने रख दिया 8 का अगला वाला संख्या क्या है 9, 8 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 72। अब ये देखो जो 72 है से बड़ा है, 72 से ये बड़ा है, जब ये बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला आएगा, छोटा है तो आंसर छोटा वाला आएगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों को पहले साइड में रखो, 6 लिखा है, अगर 6 लिखा है तो कहने का मतलब इसका ये है ना, 6 के लिए कंडीशन क्या है, तो 4 होगा या तो 6 होगा। जैसे 4 के लिए 2 या 8 इनमें से एक होगा, तो कहने का मतलब या तो 4 होगा या तो 6 होगा। लास्ट डिजिट कंफर्म हो चुका है कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब तुम्हारे बचे कितने हैं 40। अब 40 ये देखो किसके बीच में है, 36 और 49 के बीच में है, ये स्क्वायर है हमारा, ये इसके बीच। कहने का मतलब है 40 जो वैल्यू है वो 36 से बड़ी है लेकिन 49 से छोटी है। इसमें छोटी ये किसका 6 का होल स्क्वायर है, ये किसका 7 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। अब छोटी वाली संख्या 6 है, 6 से बड़ी क्या है 7, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 42। अब ये देखो 42 से छोटी है बड़ी, छोटी है, पहली बात यहाँ रखना है 6, यहाँ पर दोनों छोटी वाली रखना है। इसके बाद ये देखो 42 से ये छोटी है तो आंसर छोटे वाले, ये छोटा है ये छोटा है, ये छोटा तो आंसर कितना होगा 64। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो ये लास्ट डिजिट छोड़ दो। अब देखो अगर 1 है तो 1 के लिए कंडीशन मैंने क्या लिखा यार, एक के लिए कंडीशन या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ये कंफर्म हो चुका है। यहाँ देखो अगर 82 की अगर बात करेंगे तो ये होगा किसके बीच का, क्या नाम 81 और 100 के बीच का, यानी 81, समझ रहे हो, 81 का 100, 81 से 82 तो बड़ा है या 100 से छोटा है, नहीं हाँ 100 से छोटा है। ठीक है, ये चिन्ह देखो ये गलत लग गया है, क्योंकि जिस तरफ बड़ा होता है उधर चिन्ह लगता है ये, तो ये इधर लगेगा। तो कहने का मतलब मेरा मकसद ये नहीं है सर कि यहाँ पर सिर्फ ये देखो किनके बीच का है, 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, छोटी वाली संख्या है 9, यहाँ पर भी 9 लिख दो, 9 के आगे क्या है 10, 9 गुणा 10 करो 90। अभी देखो जो 90 से छोटा है तो आंसर छोटा वाला आएगा, यानी कि 90 पर ये आंसर है हमारा, ये नहीं, इसमें ये आंसर नहीं है, इसमें ये आंसर नहीं है। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको स्क्वायर आ गया होगा। आइए अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की। किसकी बात करेंगे, क्यूब रूट। देखो क्यूब रूट तो स्क्वायर से भी आसान है, बिल्कुल आसान। चलो देखो अब हम बात करेंगे क्यूब रूट। ठीक है, देखो क्यूब रूट आपको कैसे निकालेंगे, देखो पहले समझो। क्यूब रूट में देखो पहले 1 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1,
2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 27, और है ना 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 125, और 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 216, 7 का क्यूब करोगे स्क्वायर का लग गया तो ये आ जाएगा 343, 8 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 512, और 9 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 729। क्लियर बात इतनी? तो यहाँ देखो सबसे पहले जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट में अगर 8 आ गया, जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट में अगर 1 आ गया तो उसका क्यूब रूट भी 1 ही होता है। 2 के लिए क्या होगा 8, 3 के लिए क्या होगा 7, 4 के लिए क्या होगा 4, 5 के लिए क्या होगा 5, 6 के लिए क्या होगा 6, और 7 के लिए क्या होगा 3, और 8 के लिए क्या होगा 2, और 9 के लिए क्या होगा 9। यानी कि कहने का मतलब ये रहा मेरा, मतलब क्या रहा है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 4 है और क्या बचा है 7 है, और क्या बचा है 2 है, 2 तो है ही, 7 8, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या के अंत में 4 और 7 अगर है तो वो किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता है। आइए देखते हैं क्यूब रूट हम निकालते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 91 125, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 59, इसका क्यूब रूट निकालना है। अगला क्वेश्चन है 13824, अगला क्वेश्चन है 68 1472,